बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक यूनानी हकीम हाजिर हुआ। आपके चेहरे और पंडलियों को देखने के बाद कहने लगा, आपके चेहरे की जर्दी का तो मैं इलाज कर सकता हूँ, मगर आपकी पिंडलियों के पतलेपन का इलाज मेरे पास नहीं है। आपने फरमाया, मेरे चेहरे की जर्दी कितनी मिकदार में चली जाएगी? हकीम ने अर्ज की कि अगर आप इस दुआ में से 2 सर के बालों के सिरों के बराबर तनाबल फरमा लें तो आप ठीक हो जाएंगे, और अगर 1 दाने के बराबर आदमी खा ले तो आदमी को मार देती है। आपने फरमाया, तुम्हारे पास इस वक्त यह दवाई कितनी मिकदार में मौजूद है? हकीम ने अर्ज की, 2 मिसकाल के बराबर। आपने उसके हाथ से दवा लेकर और खा ली। यूनानी हकीम ये देखकर कांपने लगा कि ये फौरी मर जाएंगे और मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। यूनानी हकीम की यह हालत देखकर आप मुस्कुराए और फरमाने लगे, हकीम, इस जहर का मुझ पर कोई असर ना होगा, अपनी आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर ली। आपने फिर फरमाया, अब खोलो। हकीम ने जब आपके चेहरे पर नजर डाली तो हैरान हो गया। आपका चेहरा सुर्ख और सफेद हो चुका था। आपने फरमाया, क्या ये तेरे जहर की वजह से हुआ है? आपने फिर एक चबूतरे पर, जिस पर यूनानी हकीम बैठा हुआ था, उसके ऊपर 2 कमरे थे। आपने अपने हाथ से उसे दीवारों समेत उठा लिया। ये देखकर यूनानी हकीम गश खाकर गिर पड़ा। फिर आपने मकान को उसी हालत में रख दिया। हकीम जब होश में आया तो आपने उससे फरमाया, देखा 2 पतली कमजोर पिंडलियों की कुव्वत का नतीजा। रवायत है कि इमाम अली ने किला खैबर के दरवाजे को 40 हाथ दूर उखाड़ फेंका था। सफिया का बयान है कि मैं एक ताक में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजा उखड़ने की वजह से मुंह के बल गिर पड़ी कि शायद जल्जला आ गया है। किसी ने मुझे बताया कि इमाम अली ने किला को झटका दिया है। आपका इरादा सिर्फ इतना था कि दर को उखाड़ दें। बाज रवायात में है कि आपने उस दरवाजे को डाल के तौर पर इस्तेमाल किया। जाबर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जब अली ने उस दर को उठाकर फेंक दिया तो तजर्बा के तौर पर पहले 40, फिर 70 और फिर 100 आदमियों ने मिलकर उस दर को उठाना चाहा, मगर इस कदर वजनी था कि इसको हिला ना सके। इस दर के लिए मशहूर था कि 40 नामवर पहलवान उसको खोला और बंद किया करते थे। आपसे जब किसी ने इसके लिए दरियाफ्त किया तो इमाम अली ने फरमाया, ये ग़ज़ाई या जिस्मानी कुव्वत का नतीजा नहीं, ये सब रूहानी कुव्वत और आगोश रसालत की वजह से है। अल्लाह मुझे और आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।